हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैथ का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 4 देख लेते हैं। क्या देखेंगे? 4 क्या कहता है? 4 कहता है क्या, सिद्ध कीजिए कि संबंध R में R बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी एक ऐसा क्रमिक युग्म बनाना है सच दैट A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B हो। और क्या कंडीशन दिया हुआ है? B हो, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित हो। तो दिखाना क्या है कि स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। दिखाना है क्या? स्वतुल्य संक्रामक हो किंतु सममित नहीं। तो जो कहता है उसी के अनुसार हमको चलना चाहिए। बस सॉल्यूशन में जैसे कह रहा है वैसे करना है। तो हमारा जो परिभाषा कहता है कि स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक है, तो सिंपल है, क्या देखना है कि स्वतुल्य में क्या है कि बराबर भी है। क्या है? बराबर भी है। तो बराबर भी है तो हम बोल सकते हैं स्वतुल्य के लिए 1 नंबर में स्वतुल्य के लिए हम लोग परिभाषा क्या जानते हैं? ए बी बी। तो 1 1 होगा, क्या लेंगे? 1 1, मतलब कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो मतलब बराबर भी तो हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो बराबर का चिन्ह देना है, सिर्फ क्या देना है? बराबर का चिन्ह, वो हटा देना है। बिलोंग्स टू आर एंड इम्प्लाइज दैट, हाँ ठीक है, एंड 2 इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य जैसे कहता है उसके अनुसार चलना है हमको, स्वतुल्य है। दूसरा चीज कहता है क्या? संक्रामक। क्या? तो संक्रामक में क्या कहता है कि हमारे पास 3 संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 संख्या। तो जैसे मान के चलो A बराबर लेके चलते हैं 2, B बराबर लेके चलते हैं कुछ भी 3 और C बराबर लेके चलते हैं 4। तो पहला स्थिति क्या कहता है कि संक्रामक में क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू, देखिए ये वाला कंडीशन। तो हम लेके चलते हैं 2 इज ग्रेटर देन क्या? 3, इक्वल टू हटा देंगे, बिलोंग्स टू आर, एंड 3 इज ग्रेटर देन 4 बिलोंग्स टू आर। इसलिए इम्प्लाइज दैट में जाएंगे कि वास्तव में जब 2 क्या है? बड़ा है, छोटा है 3 से, और 3 छोटा है 4 से, तो 2 भी क्या होगा? छोटा होगा 4 से, जो बिलोंग करेगा R से। इसलिए यह स्वतुल्य नहीं, संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। बस जैसे कह रहा है उस हिसाब से आपको चलते जाना है, उसके अनुसार। अब जैसे सममित नहीं है, क्या है? सममित नहीं है। तो सममित में नहीं है, तो सममित के लिए आपको चेक करना है। कैसे? वो देखिए, सममित के लिए चेक करना होगा तो मान के चलना है 2 3 वास्तव में होगा बिलोंग्स टू आर, है ना। इम्प्लाइज दैट 3 2 ग्रेटर देन देना है 2, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए बोल सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर एक संबंध दिया हुआ है, R बराबर दिया हुआ है, A B क्रमिक युग्म ऐसा तैयार करना है सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, है ना, B क्यूब। तो बताना है कि यह स्वतुल्य संक्रामक
या सम्मित है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, एक नंबर में सम्मित के लिए या स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो हमको सबके लिए कुछ कोई ना कोई एक ऐसा अंक लेना है जो कि सबके लिए लागू होना चाहिए। स्वतुल्य है तो हर एक के लिए लागू होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। आपको ये क्या कह रहा है कि ये संख्या है, कौन सा संख्या क्वेश्चन में कह रहा है, रियल नंबर है, तो जितना भी रियल नंबर है सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। वास्तविक संख्या सब होना चाहिए। तो 1 बटे भिन्न वाला भी तो वास्तविक संख्या होता है भाई। 1 2 3 में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 2 2 3 3, लेकिन 1 बटे 2 वाला में दिक्कत हो जाता है, 1 बटे 2 वाला में दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। अब बोलिएगा कि सर हम 1 भी ले सकते थे तो 2 भी ले सकते थे। 2 में देखिए, 2 में तो वैसे भी आप देख रहे होगे क्या कि बड़ा हो जा रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन एक कोई ना कोई एक ऐसा 2 का पावर क्यूब हो रहा है स्वतुल्य के लिए। तो 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 2 4 2 8, ये तो सब लोग कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा जरूर वास्तविक संख्या है जो कि यह लागू नहीं करेगा, बटे वाला। कौन सा, बटे वाला। तो यही दिमाग में रखना है कि बटे वाला हमको लेना है एग्जाम्पल जो कि वो उसको नहीं कर देगा, नहीं कर देगा स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक। क्योंकि हमको सबके लिए सोचना होता है ना, तो किसी एक हम खाली सोच लेंगे कि 1 2 3 वाला चेक कर लेंगे, नहीं, बटे वाला कौन करेगा, बटे वाला भी तो चेक करके। तो हमको खास रूप से हमको बटे वाला ही लेना है। क्या लेना है, बटे वाला ही। तो आप जानते हो कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए ए बिलोंग्स टू आर होता है। तो हम लोग ले लेते हैं। तो ये क्या कहता है, ए बिलोंग्स टू आर में कहता है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू, है ना। तो ए है तो ए क्यू, अगर ऐसा हो जाता ठीक है। तो 1 बटे 2 और 1 बटे 2 लेते हैं, बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज डेट। देखते हैं चेक करके, 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। देखते हैं चेक करके आता है कि नहीं, बराबर तो आ ही नहीं सकता। डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8। नहीं, देखो ये बड़ा 1/2 बड़ा है कि 1/8। हाँ, तो यह नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया। उसी तरह से चेक करेंगे हम किसका, सम्मित का। क्या करेंगे, सम्मित का। तो सम्मित भी नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे सम्मित के लिए, वो देखिए। सम्मित के लिए चेक करना है वही कहानी, ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो हमको होना चाहिए बी ए बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या करते हैं, तो ए बी का मतलब क्या कहता है, जो स्थिति है हमारा वो कहता है क्या, ए बी का मतलब ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी क्यू, है ना। ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी क्यू, एंड इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब हुआ बी इज ग्रेटर इक्वल टू ए क्यूब, है ना, ए क्यूब। तो हमको क्या करना चाहिए जिससे कि बन जाए, बन जाए। तो इसके लिए आपको जो है 1 2 ले सकते हो, 1 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 ले सकते हो। तो देखो अगर आप लेते हैं 1, हाँ 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 2 का क्यूब। सही बात है, कितना आ रहा है, 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 2 4 2 8, सही है। अब चेक करते हैं क्या, उल्टा करके, है ना, उल्टा करके 2 1 बिलोंग्स टू आर होता है। तो चेक करते हैं क्या, 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कि नहीं है, हाँ क्रॉस कर देना। क्या करना है, क्रॉस कर देना। यह सम्मित नहीं है, समझ में आया ना बात। उसी तरह से संक्रामक वाला भी चेक करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो उसी तरह से हम लोग संक्रामक वाला देख लेंगे। तो संक्रामक भी नहीं होगा। हमको ऐसा लेना होता है ना जो कि हम लोग तो जानते हैं कुछ ऐसा संख्या जिस पर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी संख्या जिस पर आप नहीं जान रहे हो, भिन्न वाला। जैसे रियल नंबर वास्तविक संख्या भिन्न नहीं है क्या, है। अब 1 2 3 4 5 वो तो आप जानते हो, माइनस में भी जो होता है वो जानते हो, लेकिन बट्टे वाला को छोड़ दोगे दिक्कत है। यहाँ बट्टे वाला को नहीं लेना था, आराम से देख लिया। 1 2 जानबे कर रहे हो कि क्यूब है तो 8 हो गया, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा,
है ना, लेकिन इसमें बोलेगा बच्चा क्या, अरे सोतुल तो है, ये गलत है आंसर बा, है ना। लेकिन नहीं, कुछ ऐसा भी है अंक जो आप छोड़ रहे हो, तो वो छोड़ने का है ये है ना, बटे वाला। क्योंकि 1/2 भी एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। अब है संक्रामक का। क्या है? संक्रामक। संक्रामक वाला भी उसी तरह से याद होगा कि हम लोग क्या किए थे कि एक लिए थे इस तरह से। देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक, तो संक्रामक के लिए क्या लेंगे कि यदि 3 लेते हैं और 3/2 बिलोंग्स टू R, तो हमारा जो क्वेश्चन है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू BQ, यही ना है, BQ। एंड और क्या लेते हैं, और क्या लेंगे हम, 3/2 6/5 ले लेते हैं, 3/2 और 6/5। वैसा डिजिट को लेना है ना जो कि हमारे लिए लाभकारी हो। अब देखिए क्या, इसको करके देखिए। अब आप बोलिए सर ऐसा क्या लिए, हम दूसर का लेंगे। आप दूसर का कुछ भी लो, 1 लो 2 लो, देखो आपको दिखेगा कि ये संक्रामक है। 1 2 3 लेके देखो, 1 का क्यूब 2 का क्यूब करोगे तो 3 2 4 2 8 हो जाएगा। बोलेगा अरे तो सही है। फिर उतने लोगे 2 और 3 तो बोलेगे भी सही है सर, क्वेश्चन में आंसर भी गलत है। अरे भाई बहुत सारा अंक आप छोड़ रहे हो, बहुत सारा अंक छोड़ रहे हो जो कि हम लोग के दिमाग में नहीं आ रहा है। वो अंक है बट्टे वाला, जैसे आप 3 है और 3/2 है, क्या नहीं हो सकता है, 1.5 है तो 3 और 3/2, तो उसमें देखिए करके अब फिर 3/2 और 6/5 देखिए पता चल जाएगा। अभी जस्ट इसको कीजिएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्या है, क्यूब है ना, क्यूब। तो देखिए क्या होता है, 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3 3 होती है 27/2 2 4 3 8। तो क्या ये गलत है कि नहीं, ये गलत है ना ये। अच्छा देख दो, 8 8 का 16 आती है 24, 8 चौक 32 आती है 24। एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये सही है, अभी तक सही है। क्या है, ये तक सही है। हाँ, एंड 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब। चेक कर लेते हैं अभी, 3/2 तो 6 6 18, 6 6 36, 36 कितना होता है 216, 216 25 125, 100। ये भी सही है, ये भी सही है, चूँकि 1.5 हो रहा है तो ये भी सही है। तो आपको क्या करना चाहिए, इम्प्लाई डेट क्या होता है, BC बिलोंग्स टू R होना चाहिए, सॉरी AC बिलोंग्स टू R। आप जानते हो कि यदि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज डेट AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखते हैं चेक करके, तो वो चेक करके देखेंगे, इम्प्लाइज डेट 3,6/5 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखते हैं चेक करके, इम्प्लाइज डेट यही ना, इसके नीचे चल रहा है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब। क्या है सही, 3 216/125, क्या ये सही है। हमेशा हमको लगता है ज़्यादा आएगा और ये कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा, चेक करके देखोगे, है ना। तो यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्लियर है, इसको चेक करके बस चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा।